हेलो दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाई टेक सर्विलांस सिस्टम के बारे में। ये बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। सर्विलांस का मतलब होता है यहाँ पे निगरानी करने वाला। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में घुस के सोशल मीडिया और हमारे बाकी अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं, या ऐसे लोग जो कि गलत गलत कंटेंट फैलाते हैं, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं, या जो लोग सोशल मीडिया पे लोगों के अकाउंट हैक करके उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, या जिनकी एक्टिविटी ठीक नहीं होती है, उन पर वॉच करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने आईटी एक्ट 2000 में, जो आईटी एक्ट है 2000, उसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं। हम उसके इस वीडियो में आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ये यूपीएससी के जीएस 3 के साइंस एंड टेक पोर्शन का काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझ पाएं। देखिए, फरवरी 25 को क्या हुआ। फरवरी 25 को गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। और इसमें गाइड, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये इंटरमीडिएट गाइडलाइंस है और डिजिटल मीडिया के एथिक्स को ये अच्छे तरह से डिफाइन करता है। इसमें रूल्स में थोड़े से चेंजेस लाए गए, और इसका मतलब अगर मैं एक कम शब्दों में आपको बोलूं तो मैं यही कह सकता हूं कि ये इसका सिर्फ इतना सा इंटेंशन था कि जो ड्यू डिलिजेंस का ऑब्लिगेशंस होते हैं, ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है जो परिश्रम करते हैं, जो लोग परिश्रम करते हैं, परिश्रम की जिम्मेदारी लेते हैं, किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं, उनको बढ़ावा देना, उनको थोड़ा सा बढ़ाया गया। उनके मतलब जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं उनके दायित्व को थोड़ा बढ़ाया गया है। किसके द्वारा? इंटरमीडिएट्स के द्वारा। इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं? ये बिचौलिए इनको कहा जाता है। बिचौलिए का इन द सेंस यहाँ पे क्या है, ये वो वॉलंटियर्स हैं जो गवर्नमेंट जो है अपने रूल्स में चेंज करके इनको भी अपने सिस्टम में इन्वॉल्व करेगी, जिससे कि उन्हें लोकल लेवल पे सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके बारे में हम डिटेल में इंटरमीडिएट्स के बारे में आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सर्विलांस को बढ़ाएगा। सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी करना, किसी की जांच करना, किसी पे नजर बनाए रखना, चाहे वो डेटा हुआ चाहे वो इंसान हुआ। तो ये इसी इंसान के बारे में पहले लोग ग्राउंड लेवल पे इंफॉर्मेशन लेते हैं और बाद में उस इंफॉर्मेशन को ये लोग दे देते हैं जो भी गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं उनको, जिससे कि वो प्रॉपर एक्शन ले सकें। तो इस पर हमारा पुलिस विभाग भी काफी हद तक हेल्प हो जाती है, पुलिस विभाग की भी। और ये जो नया रूल इन्होंने लाया है, इसमें लेटरल सर्विलांस सिस्टम को भी ले आया है। ये लेटरल सर्विलांस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर तरह तरह के वीडियो आप देख सकते हैं, और अपने हिसाब से अपने जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं एजुकेशन में, आप उससे रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, 88118339 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप जाके कोई भी शर्ट, पैंट, टी शर्ट, जींस कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। 9 दिनों के अंदर आपके घर में हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। और कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं। आप कैश ऑन डिलीवरी भी दे सकते हैं। फेसबुक पेज का हैंडल पे जाके हमें फॉलो कर लीजिएगा, जिससे हमारी तो वीडियो की नोटिफिकेशन और हमारे जो प्रोडक्ट्स अपडेट होते हैं वो आपको मिल सके। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था आती है जिसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसमें 4 सी हैं, इसीलिए I4C ये भी कह दिया जाता है इसको। और ये इसने क्या किया है कि जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो संस्था है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम को जिसका नाम है साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम। जो साइबर क्राइम, जिस नाम से आपको पता चल रहा होगा, वॉलंटियर इसमें वो लोग हैं जो लोग स्वेच्छा से इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, इस प्रोग्राम में स्वेच्छा से आ गए हैं। तो इसमें वो लोग इन्वॉल्व है साइबर क्राइम के वॉलंटियर प्रोग्राम में। तो इन लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। और इसका एम क्या है? इसका लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि जितने भी साइबर क्राइम जो भी हमारे सिटीजन हैं उनको अलाउ करे, उनको ये क्षमता दे कि वो खुद को रजिस्टर कर पाए साइबर क्राइम वॉलंटियर के रूप में। देखिए, साइबर क्राइम वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो ना तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं ना तो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं। ये वो लोग हैं जो कि निगरानी बनाए रखते हैं और गवर्नमेंट की मदद करते हैं। ये देशभक्त होते हैं। एक तरह से मान के चलिए कि अगर एक गांव है छोटा सा, मान लीजिए अगर गांव ए है, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कोई बच्चा राम रह रहा है, अगर मान के चलिए कोई राम वहां रह रहा है, तो राम क्या करेगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि राम को अप्रोच करेगी कि अगर वो चाहे तो उसके एरिया में, जैसे उसका एरिया, मान लीजिए राम का एरिया ये काफी डिस्टर्ब रहता है, यहाँ पे मान लीजिए टेंशन है, रिलीजियस या कम्युनिटी को लेके काफी झगड़े होते रहते हैं, या यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट भी ज्यादा है, तो यहाँ राम को गवर्नमेंट कर देगी कि तुमको अपने एरिया की जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी तुम्हारे एरिया में घटता है तुम हमें धीरे से सूचित कर देना। अब ये सूचित कैसे करेगा?
गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट को सूचित करने के लिए ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का जो इसके पास ऐप होगा या जो भी गवर्नमेंट दी होगी इसको सुविधा, जिससे कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके अधिकारियों से या अपनी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर पाए कि उसके एरिया में क्या चल रहा है, ये गवर्नमेंट को देगा और गवर्नमेंट इस पर प्रॉपर एक्शन लेगी समय पे। और इसका जो मेन रोल होगा, मतलब अगर इसको हम एक शब्द में कहें कि इसका मेन रोल क्या हो सकता है, तो इस राम का मेन रोल ये होगा कि जितने भी अनलॉफुल कंटेंट फ्लैगरर्स हैं उन पर निगरानी बनाए रखना। देखिए अनलॉफुल कंटेंट क्या होता है? अनलॉफुल मतलब होता है गैर कानूनी, जो कि कानून के हद में नहीं आता, जिसे कानून सही नहीं मानती है। कंटेंट का मतलब कि वो सामग्री, कंटेंट को हिंदी में सामग्री कहते हैं। सामग्री का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे मान के चलिए कि आप फेसबुक पे कुछ पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट भी आपका एक कंटेंट है। आप यूट्यूब पे कुछ पोस्ट करते हैं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये मेरा एक कंटेंट है, ये टिस्का चैनल का एक कंटेंट है। तो उसी तरीके से ये फ्लैगरर्स होता है। फ्लैगरर्स का मतलब होता है फ्लैग, जैसे फ्लैग लोग दिखाते हैं कि किसी को हरी झंडी देना या किसी को मतलब कुछ प्रदर्शित करने के लिए, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे फ्लैग की भी यहाँ पे बात की गई है। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी अनलॉफुल कंटेंट के फ्लैगरर्स हैं उनके रोल के रूप में ये काम करते हैं। मतलब कहीं भी कोई अनलॉफुल गैर कानूनी कहीं पे भी कंटेंट देखिए, कहीं भी गलत कंटेंट, मतलब भड़काऊ भाषण किसी का, या कहीं किसी का कोई नेता का कोई भड़काऊ भाषण आ गया, या कहीं किसी ने कुछ गलत बात कह दी, तो उसको तुरंत ये गवर्नमेंट को नोटिफाइड करते हैं। ये फ्लैगरर्स का एक झंडी दिखा देते हैं गवर्नमेंट को कि अब आप एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, और गवर्नमेंट वहां पे प्रॉपर एक्शन लेती है। तो ये इसका मेन रोल होता है। अब देखिए ये जो प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है पूरे देश भर में, इसको देश भर में लॉन्च किया गया है 25 फरवरी को, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। और इसका जो टेस्ट रन किया जाएगा शुरुआत जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा के क्षेत्र में किया जाएगा। क्यों? देखिए त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, ये हमारे सेवन सिस्टर में आता है, और जम्मू कश्मीर में इसमें आपको देख ही नहीं होंगे आपके किस तरह से वहां डिस्टर्बेंस लगातार बना रहता है, कभी पीओके को लेके, कभी अलग अलग तरीकों से वहां पे हमेशा टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी। तो उस पर निगरानी रखने के लिए वो वही गांव से, मतलब जम्मू कश्मीर के ही गांव से वो अपने ही वॉलंटियर्स को चुनेगा जो कि उसके ही एरिया में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी गलत चीज हो रहा है उसको दे सके। मान लीजिए कहीं किसी एरिया में कोई टेररिस्ट छिपा हुआ है तो वो उसकी पूरी वो बता देंगे गवर्नमेंट को कि हमारे पड़ोस के इस घर में वो टेररिस्ट छुपा हुआ है, उसकी मदद करेंगे। अब एक तो ये बात हो गई। अब एक होता है लैटरल सर्विलांस। देखिए ये जो मैंने आपको बताया सर्विलांस सिस्टम को लेकर था। अब लैटरल सर्विलांस क्या है? देखिए सर्विलांस जैसे टर्म मैंने आपको बताया कि एक वर्टिकल रिलेशनशिप होता है। वर्टिकल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? वर्टिकल रिलेशनशिप का मतलब एक सीधा रिलेशनशिप, एक सीधा संबंध होता है। अब ये संबंध किसके बीच में होता है? देखिए वो पर्सन जो कि देख रहा है, जो वॉच कर रहा है किसी चीज को, और दूसरा वो पर्सन होता है जिसको देखा जा रहा है। मतलब एक जो कि देख रहा है और दूसरा जो उसको जिसको मान लीजिए ए बी को देख रहा है, ए बी को देख रहा है, तो ए वो पर्सन हो गया जो कि देख रहा है, बी वो हो गया जो देखा जा रहा है किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो ये एक तरह से ए बी पर निगरानी रखा हुआ है, सर्विलांस सिस्टम है। तो ये एक तरह से एक टर्म जो सर्विलांस का होता है यही एक वर्टिकल रिलेशनशिप होता है। और इसी में अगर हम लैटरल बात करें, तो अगर लैटरल सर्विलांस की हम बात करें तो लैटरल सर्विलांस को लैटरल भी कहते हैं, सोशल भी कहते हैं, और पीयर टू पीयर कहते हैं। पीयर टू पीयर का मतलब होता है जैसे ए से बी, तो ए एक पीयर हो गया और बी उसका दूसरा पीयर हो गया। पीयर टू पीयर का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन, मतलब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड भी हो सकते हैं, या एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी हो सकती है। जैसे हिंदू कम्युनिटी है तो हिंदू कम्युनिटी में दूसरे अपनी हिंदू कम्युनिटी पे नजर रखेगी, मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी पे नजर रखेगी। तो एक तरह से पीयर टू पीयर हो गया। तो एक कम्युनिटी बेस पे होता है, कास्ट बेस पे भी होता है कि ब्राह्मण, जैसे कि मान लीजिए कि ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण पे नजर रखेंगे, तो ये एक पीयर टू पीयर हो गया। और दो दोस्त भी हो सकते हैं कि अगर एक दोस्त ए है तो एक दोस्त बी है तो वो बी पे नजर रखे, तो ये होता है पीयर। तो पीयर टू पीयर सर्विलांस सिस्टम रखा को भी ये मतलब बढ़ावा देता है। इसी को थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से कि ये जो टिपिकल सर्विलांस होता है, जैसे मैंने आपको अभी सर्विलांस के बारे में बताया कि वर्टिकल रिलेशनशिप स्थापित करता है वो पर्सन जो कि देख रहा है और दूसरा जो कि देखा जा रहा है। तो ये जो टिपिकल सर्विलांस सिस्टम होता है ये उससे थोड़ा सा अलग होता है, और ये टिपिकल सर्विलांस से थोड़ा सा अलग होता है लैटरल। और लैटरल में खुद में सोशल भी होता है और पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन सर्विलांस सिस्टम को बनाने में काफी मदद करता है। अब अगर आपको इसको एग्जाम्पल से समझाना चाहे तो हम देखिए इस एग्जाम्पल को आपको दे सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये कंटेंट ए है, इसे आप कोई पर्सन मत मानिए, इसे मानिए आप कोई मान लीजिए पर्सन, इसके पास एक मोबाइल है और ये पर्सन है इसके पास भी एक मोबाइल है। अब मान लीजिए कि ये पर्सन जो है ये मोबाइल यूज कर रहा है ये, और ये पर्सन जो है इसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया कि तुम अब नजर रखो। तो अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे पीछा करते हो, ये पीछा कंटेंट और डेटा के थ्रू इसमें पीछा करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका एक फेसबुक अकाउंट है, इसका एक फेसबुक अकाउंट है, तो गवर्नमेंट ने इसको हायर कर लिया कि तुम हमारी मदद करो। और ये जो था ये कुछ गलत काम कर रहे थे, तो मान के चलिए ये कुछ गलत काम कर रहे थे, तो इस पे इस मोबाइल से इसने नजर रखी, तो
तो ये पूरा सिस्टम होता है। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे भी हम मान सकते हैं कि यहाँ पे भी यही चीज है कि ये इसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कि तुम इसकी निगरानी करो कि ये कर क्या रहा है, या कर क्या रही है, कि अपने फेसबुक हैंडल से कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रही। तो इसको हैंडल करने के लिए ये इस तरह का, तो एक एग्जाम्पल था ये। तो आप कंटेंट के थ्रू इसको, इस एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं। देखिए अब ऐसा नहीं है कि ये कोई लेटरल सर्विलांस सिस्टम जो आ गया है साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए, ये कोई नई चीज है। 1970 में भी आया था ये। 1970 में क्या हुआ था कि यूएस ने क्या किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया था, उसमें कोल्ड वार चल रहा था यार, उस समय कोल्ड वार चल रहा था। और कोल्ड वार में क्या होता है, देखिए यूएस में और यूएसएसआर में काफी ठनी हुई थी। तो उसमें होता क्या था कि वो जो यूएसएसआर के जितने भी गुप्तचर होते उनको जानकारी उनकी पूरी लेने के लिए यूएस का भी परेशान रहता था। तो इसके लिए यूएस ने क्या किया था, एक नेबरहुड वॉच स्कीम ले आया था। नेबरहुड वॉच स्कीम ले आया था कि नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी में, वॉच स्कीम का होता है पड़ोसी पर नजर रखने की। तो पड़ोसी पर नजर रखने का था, इसका मतलब सिर्फ इतना था कि ये कम्युनिटी पॉलिसिंग है, उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए, एक कम्युनिटी अपनी ही कम्युनिटी के दूसरे लोगों पर नजर रख सके, जिससे कि वो उस पर उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके उसकी एक्टिविटीज पे नजर रख सके। अब इसके साथ ही साथ इसने इस काम को करने के लिए इसने दो ऐप लॉन्च किया था। एक था सिटीजन, दूसरा था नेक्स्ट डोर। तो ये दो माध्यम एक तरह से आप मान सकते हैं, इसे ऐप एप्लीकेशन मान सकते हैं, माध्यम मान सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट का था कि ये इसका काम क्या था कि मॉनिटर करता था ये लोगों को और उनके बिहेवियर को, और जिससे जो कि इजीली पकड़ में आ जाते थे। किसी का बिहेवियर चेंज हो रहा है सडन, अचानक किसी का बिहेवियर चेंज होने लगा, तो मान के चलिए कि मान लेंगे कि वहां पे कुछ समथिंग इज रॉन्ग है, तो वहां गवर्नमेंट एक्शन लेती थी। और इसके साथ ही साथ इसने ऐसा नहीं किया था कि सिर्फ इन दो ऐप का प्रयोग किया था सिर्फ इसी चीज के लिए, बल्कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन में को भी इसने आपस में कलेक्ट करके पब्लिक फंक्शन में जो भी उनके डेटा होता है उसको कलेक्ट करता था और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो देता था। तो ये सारे चीज था, ये ऐसा था 1970 में भी ये चीज हो चुकी है, कोई नई चीज इस समय गवर्नमेंट नहीं कर रही है। या बस इतना ही इसका मतलब था। अगर अभी आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे राज्य में सी प्लान ऐप आया है। सी प्लान ऐप था, इसे लॉन्च किया गया था बहुत पहले ही। और इसका काम क्या था, ये एंटी सोशल जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको नजर रखना। देखिए इसका मेन काम क्या था, देखिए इसका मेन काम ये था कि मान लीजिए कि एक गांव है, मान लीजिए आजमगढ़। देखिए मैं आजमगढ़ ले रहा हूँ, ऐसा कोई आहत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी गांव हो सकता है। मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं सी ले लेता हूं मैं। तो ये सी मान लीजिए एक गांव है। अब सी गांव में मान के चलिए कि अगर कुछ गांव के ही गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को, अपने एक तरह से अपने जासूसों को या अपने कुछ पर्टिकुलर लोगों को उसने सी ऐप के थ्रू उसी विलेज के लोकल लोगों को उसने ऐड कर लिया, कहा कि तुम इस सी ऐप से, सी जो एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लो और इससे तुम कनेक्ट हो जाओ यूपी पुलिस से। तो वो आदमी कनेक्ट हो गया। अब वो लोकल क्या करेगा कि अगर ये देखेगा कि इसके नेबरहुड में अगर सी गांव जो है उसके अंदर अगर देखेगा कि कम्युनिटी में टेंशन, यानी मुस्लिम और हिंदू में बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है, या मुस्लिम में ज्यादा विवाद, कास्ट को लेकर लड़ाइयां हो रही हैं, और या फिर वो ये देखेगा कि यहाँ को टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, कि हमारे बगल के एरिया में कुछ लोग आए बम गोला बारूद बनाने लगे, तो इस चीज को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को सूचना तुरंत देगा। और गवर्नमेंट को सूचना देने का माध्यम क्या होगा, सी ऐप होगा। तो ये एंटी सोशल एलिमेंट को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्कीम निकाला था। यूपी पुलिस के, ये यूपी गवर्नमेंट ने निकाला था। यूपी पुलिस की इसकी काफी मदद हो जाती थी किसी भी चीज को टैकल करने के लिए और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट है उनको पकड़ने के लिए। अब देखिए इसी के साथ ही जो लेटरल सर्विलांस सिस्टम था जो अब इसमें प्रेजेंट में आया है, ये काफी बढ़ चुका था। कब ज्यादा प्रकाश में आया था, ये आया था लॉकडाउन के समय में। जब लॉकडाउन कोविड-19 सिचुएशन था, 23 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता, तो उस समय क्या था कि काफी चीजें देखी गई थी कि इस जो सर्विलांस सिस्टम गवर्नमेंट का पहले से स्थापित किया हुआ था, जैसे यूपी पुलिस ने भी, यूपी गवर्नमेंट ने भी किया था, कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी किया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी किया था। तो ये सारी चीजें को हैंडल करने के लिए ये काफी अच्छा एक माध्यम बना था। और कर्नाटक की गवर्नमेंट ने अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम देख सकते हैं कर्नाटक की गवर्नमेंट ने एक पीडीएफ रिलीज किया था। इस पीडीएफ में नेम दिया गया था और एड्रेस दिया गया था करीब 19,000, मतलब कोई छोटा अमाउंट नहीं है, 19,000 इंटरनेशनल पैसेंजर्स को जो कि क्वारंटीन थे बेंगलुरु में जिनको क्वारंटीन किया गवर्नमेंट ने, उसका पूरा डेटा दे दिया था। और ये डेटा देना पॉसिबल कहां से हो पाया था, ये उन्हीं लोकल वॉलंटियर्स की वजह से पॉसिबल हो पाया था जो कि गवर्नमेंट को समय पर सूचना दे रहे थे कि इतने इंटरनेशनल पैसेंजर आया है। और लोग ये सोचते हैं कि आखिर गवर्नमेंट को इसकी भनक कैसे लगी। तो यही बात, जब कई बार कोई घटना हो जाती है लोग सोचते हैं पुलिस कैसे आ गई, पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया। तो लोग अगर वो पूछते हैं पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया तो पता ही चलता है। तो वो नहीं, जब पता ये नहीं चले कि भाई पुलिस को आखिर किसने इन्फॉर्म किया है, तो वहां पे सबसे बड़ा रोल आ जाता है इन्हीं वॉलंटियर्स का। तो ये बात थी। अब अगर एक और देखा जाए तो एक दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक वुमेन जो थी जिसको कोविड-19 का, जिसको कोरोना हो गया था, तो उसको क्वारंटीन किया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उसके घर के पास
क्वारंटीन का एक स्टिकर लगा दिया था। अब स्टिकर लगाने से घाटा क्या हुआ कि उस वुमेन को वहां के जो लोकल्स होते हैं वो काफी परेशान करने लगे, हरास उनको हेय दृष्टि से देखने लगे, और उसके नेबर्स ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। यहाँ तक कि जब वो सही भी हो गई थी तो उससे मिलना जुलना लोगों ने बंद कर दिया था, उसे काम नहीं दिया जा रहा था अपनी जगह। तो ये सबके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उसको पता कैसे चला कि आखिर ये चीज इसके साथ ऐसा ऐसा भेदभाव हो रहा है, ये उसी वॉलंटियर्स ने बताया था गवर्नमेंट को, जैसे गवर्नमेंट ने बाद में इस महिला की काफी मदद की थी। तो ये केस भी देखा गया था। इसके अलावा अगर केस में और बात करूं तो एलजीबीटी कम्युनिटी की है। एलजीबीटी कम्युनिटी का मतलब क्या है? मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, ये जो 4 कम्युनिटीज हैं, ये साउथ कोरिया में भी देखा गया था कि साउथ कोरिया में ये आ गए थे जब कोरोना वायरस के केसेस काफी बढ़ गए थे। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पे एलजीबीटी कम्युनिटी की काफी अधिकता थी, वहां पे क्या हुआ था कि साउथ कोरिया में इन लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। और इन लोगों को क्या हुआ था, जिनको कोरोना निकल जाता उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा था, और साथ ही साथ उन्हें बहुत हेय दृष्टि से देखा जा रहा था। उन्हें अच्छी दृष्टि से लोग नहीं देख रहे थे, अच्छी नजरों से लोग उसे नहीं देख रहे थे। और इससे क्या हुआ था कि जो ये लोग थे ये काफी मतलब उससे परेशान भी हो गए थे। यहां तक कि जब ऐसे लोगों को जब कोरोना भी हो जा रहा था तो वो लोग कोरोना को लोग बता नहीं पा रहे थे कि उनको कोरोना हुआ है। मतलब ये सिचुएशन वहां की आ गई थी, और उनकी आजादी की तरह से देखा जाए तो छीन गई थी, इसलिए क्योंकि एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी कम्युनिटी दूसरी है। तो इस वजह साउथ कोरिया में काफी हद तक देखने को ये चीज मिली। तो इस तरह की चीजें अगर देखिए इस तरह की चीजें किसी कम्युनिटी में हो रही है तो देखिए गवर्नमेंट बहुत बड़ी होती है, गवर्नमेंट का काम पूरे देश को चलाना है। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि उसके लोकल एरिया में अगर छोटी छोटी इस तरह की घटनाएं हो रही है तो पता कैसे चलेगा? तो ये काम करेगा वॉलंटियर, ये काम करेगा जो वॉलंटियर जो मैंने आप बताया आपको। तो ये वॉलंटियर सिस्टम इसलिए गवर्नमेंट लाई, बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है। मेरे यहाँ में तो बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आपको कैसा ये सिस्टम लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या ये साइबर क्राइम को आपके हिसाब से क्या लगता है कि साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए क्या ये हाई टेक सिस्टम है? क्या ये सिस्टम कारगर होगा? क्या गवर्नमेंट इससे काम कर सकती है? मेरी नजर में तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, पर आपके लिए आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ ये यूपीएससी जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप साइबर क्राइम के सेक्शन में लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है ये। और हमारे यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स का सीरीज चल रहा है, उसको अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बताइएगा, हम आपको लिंक भेज देंगे। नहीं तो आप हमारे चैनल में प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके यूपीएससी कंप्लीट कोर्स में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही करंट अफेयर्स के प्ले लिस्ट में हम लोग समय समय पर करंट अफेयर लोड करते रहते हैं। चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कहीं बिना अगर आप यहाँ चले जाएंगे तो ऐसी इंफॉर्मेशन आप मिस कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम जो आपका जो है इंटरमीडिएट जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के रूल 2021 को आपको समझाएं तो आप हमें बताइएगा, हम इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको इस पर वीडियो जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।